नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजय जीके में। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास में पिछले 4 भाग है, 4 सेशन है जो अपने कंप्लीट हो गए। आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? तो मारवाड़ के भाग फिफ्थ के बारे में। कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? मारवाड़ का 5वां भाग पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3-4 दिनों से अपनी क्लास नहीं हो पाई है। इसका मेन कारण था, एक तो आपका जो अपना जो त्योहार था, होली का त्योहार, फागुन माह का जो त्योहार आता है अपना, होली का त्योहार था, और 1-2 दिन अपने कोई पर्सनल कार्य हो गया था, तो उसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। आज मैं आपको बता दूं कि जो पिछली जो 4 क्लासें हो गई है उसका रिवाइज करने की शायद मुझे आज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने वो अच्छे से पढ़ लिया होगा। नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लेना। अपन क्या करेंगे, अब जो मारवाड़ का इतिहास देखो है बहुत लंबा, ठीक है भाई, बहुत बड़ा मारवाड़ का इतिहास है। तो जैसे अपन ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे वैसे तो मैं अपने को आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि फिर वो टाइम हो जाएगा। ठीक है, इतना टाइम मेरे को भी नहीं मिल पाता है। तो मैं आपके लिए एक काम कर रहा हूं कि जो शॉर्ट शॉर्ट जो चीजें हैं जो एग्जामिनर पूछता है जान से, ठीक है भाई, आपको फालतू का मैटर पढ़ने से तो क्या फायदा है, समझ रहे हो भाई। ऐसा कोई मान लो राज्य है जिसके बारे में एग्जामिनर नहीं पूछेगा, तो वो तो अपने को क्या बताना है। या तो आज अपन अब क्या करेंगे, जो जितना भी जो हम मैटर पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, समझ रहे हो, जो फैक्ट, जो इंपोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपको जान लेना आवश्यक है। मैं बता रहा हूं कि जो भी आपको मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं ना, आप तो बस उसको पढ़ लेना। क्या बोल रहा हूं? जो भी मैं आपको यहाँ पे टॉपिक बता रहा हूं, जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, आप उसके बारे में पढ़ लेना। आपके जो एग्जाम, आप जो तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, सीटी, बीएसटीसी, पशु परिचर, उनमें उससे बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान जीके के अंदर, बाकी की अपने गारंटी नहीं है, राजस्थान जीके की है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जरूर बातें हैं कि जो मान लो एक को टॉपिक है उससे 10 टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं भाई। अगर मेरे दिमाग में होगा कि इससे 5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे 4 टाइप के बन सकते हैं, इससे 5 से भी ज्यादा मान लो 6, 7, 8 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ठीक है, चलो देखते हैं फिर। अब तो कौन से भाग पढ़ रहे हैं? मारवाड़ का इतिहास का भाग 5th पढ़ रहे हैं। तो ये अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा ना भाई। 5वां भाग पढ़ रहे हैं तो इसको क्या लिखना है, thumbnail में आपको दिख जाएगा। सॉरी। तो कौन सा पढ़ रहे थे हम? रणमल राठौड़। भाई राजा कौन सा पढ़ रहे थे? रणमल जी। तो रणमल राठौड़। आप अपने दोस्तों को जोड़िए। मैंने बोला भी था, बार बार क्लास में बोलता हूं, एक तो आप कमेंट नहीं करते हो क्लास के नीचे। जैसे भी आप क्लास पूरी हो जाए, क्लास देखो तो उसके नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मैं आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ आप तक जो चीजें, वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसे तो मुझे क्या पता चलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ रहे हो। दूसरी बात, अपने आपको, आपके जो जितने भी साथी है जो तैयारी करने वाले, देखो ऐसे साथी नहीं जोड़ने जो तैयारी नहीं करते, जो वीडियो को देखेंगे नहीं। तो रणमल राठौड़ के बारे में क्या क्या बातें थी? रणमल राठौड़ के बारे में हमने क्या क्या जानकारी कर ली थी? अब आपको तो पूछे तो क्या ही आप क्या बताओगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रणमल राठौड़ के बारे में हमने जो बेसिक बेसिक जानकारी थी वो मैंने बता दी सारी की सारी। कौन सी थी भाई? एक तो इसको जोजावर की जागीर मिली थी। आपको कोई पूछ ले कि रणमल राठौड़ को जागीर कौन सी मिली थी, तो जोजावर की जागीर मिलेगी। आपको पूछ ले कि मारवाड़ की सबसे बड़ी जागीर थी उस टाइम, वो कौन सी जागीर थी, तो जोजावर की जागीर। कौन सी जागीर? जोजावर की जागीर। आपको कोई पूछ ले कि जो मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था उस टाइम, वो कौन सा था, तो सलूम्बर का ठिकाना। कौन सा ठिकाना था? सलूम्बर का ठिकाना। ये बातें आपको सारी की सारी याद रखनी है। अब अगली बात देखो आप, इसके पिता का नाम मैंने बता दिया था, कौन था? चुंडा। बहन कौन थी? हंसाबाई। बहन कौन थी? हंसाबाई। एक भाई कौन था? कान्हा। हंसाबाई का पति कौन था? राणा लाखा। कौन था? राणा लाखा। और राणा लाखा और हंसाबाई से जो उत्पन्न पुत्र था वो कौन था? तो राणा मोकल। कौन थे? राणा मोकल। मोकल। और मोकल के पुत्र का नाम क्या था? तो राणा कुंभा। राणा कुंभा। और राणा कुंभा के पुत्र का नाम क्या? तो रायमल था। ठीक है, ये अपने को बातें याद रखनी है, सीधी सिंपल है ये। अगर आपको याद नहीं है अभी तो मत रखो, चाहिए कोई बात। इतनी बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? कि जो हंसाबाई और राणा लाखा से उत्पन्न पुत्र था वो कौन था? तो राणा मोकल था।
आपको पूछ दे कि रणमल राठौड़ के पिता का नाम क्या था, तो चुंडा था। इसकी बहन का नाम क्या था, तो हंसाबाई था। हंसाबाई क्या है, इसकी बहन है। और भाई कौन है, तो कान्हा है। कंप्लीट। अब वो मैंने सारी की सारी बात बता दी कि हंसाबाई का विवाह करने के लिए मारवाड़ के ब्राह्मण और रणमल राठौड़ कहां पे जाते हैं, मेवाड़े में जाते हैं। और मेवाड़े में जाकर जो पूरी की पूरी घटना हुई थी, तो चूड़ा वाली, वो मैंने पूरी की पूरी कहानी आपको पिछले वीडियो में सारी की सारी बता दी है। ठीक है। इसका एक जो भाई था, सौतेला भाई, वो था राणा चूड़ा। राणा चूड़ा ने मोकल और अपने पिता के जो शादी के जो त्याग के लिए जो त्याग किया था, ठीक है, जो अपने शासन का त्याग किया था, उस त्याग के लिए राणा जो चूड़ा है उसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राणा चूड़ा गुजरात के होशंग शाह के पास चला जाता है, वहां पे बहुत दिनों तक रहते हैं। बाद में कहा जाता है कि जब चाचा मेरा मेहपा पंवार ने मोकल की हत्या कर दी थी, तब उस टाइम के बाद में वापस जब कुंभा बना था, ठीक है, वापस जब कुंभा राजा बना था, तो कुंभा के काल में हंसाबाई ने वापस कहते हैं कि राणा चूड़ा के पास में कॉल किया, उसने कहा कि अब वापस आ जाओ, तो फिर ऐसे करके वो वापस आ जाता है। तो वो सारी की सारी घटना हम किसके अंदर पढ़ेंगे, मेवाड़ के इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। कंप्लीट। अब सुनो, इतनी सारी की सारी बातें हो गई थी। अब जो रणमल जो राठौड़ है, वो पहले तो कहां का था, जोधपुर का। भाई जोधपुर का राजा है ना रणमल राठौड़, ये कहां पे आ गया, अब मेवाड़ में आ गया। भाई अब सुनो, मेवाड़ में आ गया भाई। अब इसका बहन का ससुराल कहां पे हो गया, मेवाड़ में हो गया। दूसरी बात, शादी कराने वाला आदमी कौन है, भाई हंसाबाई की शादी अगर राणा लाखा से कराई है तो किसने कराई, तो रणमल ने करवाई है। भाई जाहिर सी बात है ना, रणमल ने करवाई है। मारवाड़ में कौन बेटा है, तो कान्हा बेटा है। मारवाड़ में कौन बेटा है, कान्हा बेटा हुआ है। कान्हा कौन है, तो रणमल राठौड़ का भाई है। इतनी बातें कंप्लीट। अब देखना ध्यान से, अब धीरे धीरे क्या करता है, जो रणमल राठौड़ है वो अपने बहन के ससुराल आने जाने लग जाता है। कभी दीतवार को, कभी संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे करके कि बहन सप्ताह के अंदर 2-3 दिन तो ये यहीं पे रहता था। कहां पे, मेवाड़ में। तो जो आने जाने का जो सिलसिला था ना, वो रणमल जी ने अपने क्या कर लिया, कायम कर लिया। दिमागदार आदमी था, उसने सोचा कि अब इधर से तो क्या है, सहायता मांगी अपने पिता से, किशोर को ने वैसे ही सारे सारे रास्ते क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। अब एक मेवाड़ी ऐसा ठिकाना है, मेवाड़ी एक ऐसी रियासत है जो अपने क्या बना सकती है, राजा बना सकती है। और कुछ हुआ ही ऐसे ही, जैसे सोच रहा था रणमल वैसे का वैसे हुआ। कैसे कि 1421 के अंदर, 1421 के अंदर जो लाखा जी है वो परलोक चले जाते हैं। लाखा जी क्या चले जाते हैं, परलोक। 1421 के अंदर लाखा जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, मैंने बताया था कि जब हंसाबाई की जब शादी हुई थी, तब राणा लाखा जी तो थे, वो वृद्धावस्था में थे। इसलिए तो शर्त रखी गई थी रणमल के द्वारा कि अगर मान लो आप टपक जाओ या आपकी मृत्यु हो जाए, तो बाद में मेरी बहन का जो रखवाला वो कौन है, उसके जो पुत्र बनेगा उसका रखवाला कौन है। तो इसलिए जो शर्त की रखी गई कि जो मेवाड़ का जो अगला राजा बनेगा वो कौन बनेगा, हंसाबाई, और जो लाखा के जो पुत्र है वो मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। इतनी बातें कंप्लीट है। तो 1421 में मेवाड़ किसकी मृत्यु हो जाती है, राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है। अब राणा लाखा की मृत्यु होने के बाद में राजा कौन बनेगा, तो राणा मोकल बनेगा। अब मोकल वैसे टाबर ही था, ठीक है, वैसे शक्तिशाली आदमी नहीं था। तो हंसाबाई ने कहा कि भैया, किसको कहा, रणमल को, कि भैया अब आपके जीजाजी है तो वो तो चले गए, ठीक है, आपने जो जिद की थी कि मेरी शादी किससे हो, किसके साथ हो, लाखा के साथ में हो, मैंने पहले मना किया था कि ढोकरा जाएगा बीच में छोड़ के, और अब देख लो चला गया। अब तो उसने कहा अब क्या करूं, तो अब करना क्या है, अब जो मोकल है तो ये मोकल तो टाबर है, और मोकल के सामने समस्या क्या थी, मोकल के सामने मैंने बताया था ना कि इसका पिता का नाम क्या था, राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता। राणा खेता के एक अवैध पत्नी थी खातिन, राणा खेता की अवैध पत्नी का नाम क्या था, खातिन। उसके पुत्र थे चाचा मेरा, उसके पुत्र कौन थे, चाचा मेरा। अब आपको पता है जिससे जो चाचा मेरा जैसे आदमी कोई व्यक्ति है उसके वैसे ही दोस्त बन जाते हैं, तो उनका एक दोस्त और मिल गया, कौन है, मेहपा पंवार। तो वो तीनों किसको सल्टाना चाहते थे या तीनों किसको मारना चाहते थे, तो राणा मोकल को। वो सोच रहे कि इसको पहले टिड्डे लगाओ, मारवाड़ी बोला टिड्डा लगा दो, मतलब इसको पहले आप ठिकाने लगा दो, बाद में अपने क्या बनेंगे, मेवाड़ के राजा बनेंगे। तो हंसाबाई ऐसे होशियार महिला थी, उसने बोला अपने भाई को कि देख ऐसे तो काम चलेगा नहीं भाई, राणा मोकल जब मर जाएगा, जब अपना जो उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, फिर क्या ही तो मैं रहूंगी, क्या ही तू रहेगा, समझ रहे हो। तो उसने कहा अब करना क्या, ये बता, तुम बातें घुमा मत सीधी सीधी। तो उसने कहा आप मारवाड़ को छोड़ो, आप आ जाओ कहां पे आ जाओ, तो कहा मेवाड़ आ जाओ। तो उसने कहा
मारवाड़ तो वैसे ही क्या काम अपने वैसे तो कांडा बना हुआ है, किशोर कंवर ने वैसे ही अपनी जो बेइज्जती करके वहां से फरार कर दिया अपने को। अपने क्या है भाई, यहाँ पे बैठे तो इतने यहाँ पे बैठ जाएंगे, इज्जत तो मिल रही है कम से कम यहाँ पे। तो अब की बार कौन आ गया, रणमल राठौड़ मेवाड़ आ गया। ठीक है, और मेवाड़ आके क्या करता है, हंसाबाई एक इसको पद देती है। पद कौन सा देती है कि जो मेवाड़ के राजा कौन है, मोक्कल, और उसका संरक्षक कौन होगा, तो रणमल राठौड़। कौन होगा, रणमल राठौड़। अब राणा मोक्कल का संरक्षक कौन, एक तो किसको बना दिया, तो रणमल राठौड़ को, और एक इसका संरक्षक कौन बना दिया, तो राणा चूड़ा को। एक संरक्षक कौन है, तो राणा चूड़ा। इसके बारे में हमने बात कर ली। इसके बारे में जो बाकी भी बातें हैं वो करेंगे मारवाड़ के, सॉरी मेवाड़ के इतिहास के बारे में। अपन हम किसके बारे में बात करेंगे, रणमल के बारे में। ठीक है, बाद में कहा जाता है कि हंसाबाई और राणा चूड़ा के मध्य जो खास होनी हो जाती है, और बाद में राणा चूड़ा, मैंने बताया था ना कि गुजरात के मांडू, गुजरात के होसंग शाह के पास रह जाता है। इसकी कहानी खत्म। अपने आ जाओ रणमल के बारे में। अब रणमल किसका संरक्षक बना हुआ है, तो राणा मोक्कल का बना हुआ है। अब रणमल देखो सुनो, धीरे धीरे सारी जो मेवाड़ की जो जितनी भी शक्ति थी वो किसके अब हाथों में आ गई, तो रणमल के हाथों में आ गई। सारे के सारे जो राजकीय कार्य थे भाई, जितने भी जो राजकीय कार्य थे वो कौन करने लग गया, रणमल करने लग गया। अब की बार रणमल भाई साहब एकदम पूरा का पूरा एकदम जोरदार आदमी बन गया। ठीक है ना, अब की बार इसने दिमाग लगाया, अब देख कान्ना, अब कौन सी किशोर कंवर बचाती है तेरे को। अपने अब कौन सी सेना लेके आ रहे हैं, मेवाड़ की सेना लेके आए। अब इसने अपनी बहन को कहा कि देख हंसा भाई, अपन तो बेराजा है, ठीक है, 9 कोटी मारवाड़ अपने हाथों में नहीं है, मुझे क्या चाहिए, 9 कोटी मारवाड़ चाहिए। उसने कहा तो दिक्कत कौन सी आ रही है, तेरे को कौन मना करा है, ले जा अपनी सेना, अपनी सेना है। तो उसने कहा ठीक है। अब की बात देखो, जो भी इसके पक्ष में जो लोग थे ना मारवाड़ के, वो रणमल के साथ में पहले से भी थे। तो अब की बार कौन है, तो मेवाड़ की सेना। अब की बार कौन है, मेवाड़ प्लस मारवाड़ की जो इसके पक्ष में जो लोग थे वो ये संयुक्त रूप से जाते हैं। कौन जाते हैं, रणमल के साथ में जो मारवाड़ के लोग आए हुए थे वो, और जो मेवाड़ की सेना वो संयुक्त रूप से जाते हैं। वो कहां पे जाते हैं, मारवाड़। कब जाते हैं, सन 1426 के अंदर, और जाके कान्हा को पराजित कर देते हैं। ये मैंने आपको बताया थी, कान्हा जब लिखवाया था कि रणमल राठौड़ ने मारवाड़ की, सॉरी मेवाड़ की सेना के सहायता से कान्हा को पराजित कर देता है। ये बातें मैंने बता दी थी। कब करता है, तो 1426 के अंदर करता है। ये बातें हो गई। 1426 के अंदर इसको पराजित करता है, और 1427 के अंदर स्वयं राजा बन जाता है। क्या हुआ भाई, 1426 के अंदर सेना लेके जाता है, इसको पराजित करता है, और 1427 के अंदर कौन राजा बन जाता है, तो रणमल राठौड़। अब सुनना, अब रणमल राठौड़ का कोई कार्यकाल पूछे तो आपको कब से स्टार्ट हो रहा है, 1427 में। 1426 में क्या किया था इसने, कान्हा को हराया था। कान्हा को हराया किसकी सहायता से था, तो मेवाड़ की सेना की सहायता से हराया। इतनी बातें कंप्लीट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी लो। हो गया। अब देखो, ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि रणमल में इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये सारी की सारी पूरा का पूरा मारवाड़ मेवाड़ के इतिहास में घुसा हुआ है। इसलिए मेवाड़ के इतिहास में भी आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, इसलिए आप रणमल को याद रखना। अब रणमल क्या बन गया 1427 के अंदर, मारवाड़ का राजा, मारवाड़ का राजा बन गया। अब भाई साहब बहुत दिनों से ऐसे उतावला था राजा बनने के लिए, ठीक है। आपको कोई पता है कि आप जैसे आप मान लो अभी नौकरी लग जाओ, किसी भी जो एग्जाम आने वाले एग्जाम में आप नौकरी लग जाओ, लगोगे ही वैसे तो, लेकिन मान लो लगने के बाद में क्या करोगे आप, जैसे साल 2 साल तो ऐसे पूरे अकड़ के रहोगे कि अपने क्या है नौकरी लगे हुए। तो वैसे की वैसे कौन है, किसके अंदर अकड़ थी, रणमल जी के अंदर अकड़ थी कि अपने यार पहले राजा बन नहीं पाए, पहले अपने को जोजावर के जागीर देके राजी कर दिया था, अपने अब क्या बन गए हैं प्रॉपर ढंग से, क्या 9 कोटी मारवाड़ की गद्दी पे बैठे हुए। अपने भाई साहब अब क्या है 9 कोटी मारवाड़ के राजा, अब किसकी औकात अपने सामने आ जाए। मेवाड़ तो वैसे ही राणा मोक्कल के हाथ में, मोक्कल मेवाड़ अपने पास में। भाई एक तरह से देखे तो मेवाड़ की सारी शक्तियां किसके पास थी, रणमल राठौड़ के पास में थे। और अब तो मारवाड़ के राजा ही कौन बन गए, तो रणमल राठौड़ बन गए। तो अब की बार भाई साहब अकड़ के कौन बैठा हुआ है गद्दी पे मारवाड़ की में, रणमल राठौड़ बैठा हुआ है। ये बातें आपको याद रखनी है। 1427 में मारवाड़ का राजा बन जाता है। अब ये मेवाड़ को भूल गया, क्या भूल गया, मेवाड़ को भूल गया, और यहीं पे रहने लग गया आराम से अपनी बीवी बच्चों के साथ में। इसकी एक बीवी थी कोडम देसर, क्या नाम था,
कोडम जैसर नाम की बीवी थी, उनके साथ में रहने लगे और मारवाड़ की जो क्या करने लगे, सेवा करने लगे। अब मेवाड़ में क्या कांड होता है, यहां देख लो मेवाड़ में भाई, ये रणमल राठौड़ कौन था? रणमल राठौड़ कौन था? मोक्कल का संरक्षक, मैंने भी बताया था भाई, मोक्कल का संरक्षक कौन था? तो रणमल राठौड़ था। मोक्कल का संरक्षक कौन था? रणमल राठौड़ था। अब रणमल राठौड़ राजा कौन बन, कहां का बन गया? मारवाड़ का, और मारवाड़ में रहने लग गया। इसने कहा अपने बहन को कि अब देख बात ऐसी है, मैंने मेवाड़ में बहुत दिन रह लिए, अब अपने बीवी बच्चों के साथ में रहूंगा, थोड़ा मारवाड़ का जो राज्य है, कान्हा के काल में, कान्हा ऐसे भोला आदमी था बेचारा, तो इसके काल में अस्त व्यस्त हो गया था। तो इसने कहा कि मारवाड़ का जो पूरा का पूरा जो शासन काल है वो बिगड़ा पड़ा, पूरी की पूरी लोग बात नहीं मान रहे राजा की, तो अपने क्या करेंगे, मारवाड़ का शासन सुधारेंगे। तो ये इसके अंदर व्यस्त हो जाता है। इसका मौके का फायदा कौन उठाते हैं भाई? अब देखो सुनो, एक तो संरक्षक कौन था? रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ कहां पे चला गया? मारवाड़। दूसरा मैंने बताया था कौन? राणा चोड़ा। और राणा चोड़ा मैंने बताया था कि हंसा भाई और राणा चोड़ा के बाद के दोनों के मतभेद हो जाता है, जिसके कारण राणा चोड़ा क्या करते हैं, मेवाड़ छोड़कर मांडू गुजरात चले जाते हैं। अब इसके दोनों की दोनों सुरक्षक थे, वो नहीं थे, ठीक है, दोनों पद खाली है भाई साहब, दोनों की दोनों वैकेंसी खाली हो गई, ठीक है। जो भी वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट तो क्या ही आएगी। अब मैंने बताया था कि इसके जो क्या बोलते हैं शत्रु थे, एनिमी, वो कौन थे? एक तो चाचा, एक था मेरा, और एक इनका दोस्त था महपा पंवार। महपा पंवार, चाचा मेरा और महपा पंवार क्या करते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं। और मौके का फायदा उठाते क्या करते हैं भाई, देखो दोनों पोस्ट खाली है, ठीक है, अब इसको तो बचाएगा कौन? तो चाचा मेरा और महपा पंवार क्या करते हैं, मोक्कल की हत्या कर देते हैं। कौन कर देते हैं? आपको पूछा जाएगा मेवाड़ के इतिहास के अंदर कि मोक्कल की हत्या कौन किसने की थी। दो क्वेश्चन कैसे आएगा, सुनो क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किसने मोक्कल की हत्या नहीं की थी। तो चाचा मेरा व महपा पंवार, तीन आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं, एक नहीं मिल सकता। तो जो नहीं ऑप्शन में वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा चाचा मेरा व महपा पंवार। चाचा मेरा कौन थे? तो राणा लाखा का पिता कौन है? राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता। उसके अवैध पत्नी थी उसकी अवैध पत्नी थी खातिन, और खातिन के जो पुत्र थे वो कौन थे? चाचा मेरा व चाचा मेरा। और महपा पंवार कौन है? तो महपा पंवार इनका दोस्त है। इतनी बातें कंप्लीट। देखो साथ साथ मेवाड़ का इतिहास भी कंप्लीट हो रहा है अपने। चाचा मेरा इसकी हत्या कर देते। अब मोक्कल तो क्या हो गई, मोक्कल की तो मृत्यु हो गई। इस टाइम मोक्कल की जो पुत्र था वो था कुंभा। मोक्कल का पुत्र कौन था? हाँ, कुंभा था साहब, ठीक है। और कुंभा की दादी मां कौन हो गई? हंसाबाई। अब की बार हंसाबाई पूरी तरह से घबरा गई। हंसाबाई ने सोचा कि डाकियों ने किसकी हत्या कर दी? मोक्कल की हत्या कर दी, अपने पुत्र की। अब ये क्या करेंगे? इसने कहा, इन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि अब की बार किसको मार दिया? मोक्कल को मार दिया। अब क्या करे? तो कुंभा को मार दो भाई, उत्तराधिकारी अगला कुंभ है, राजा कौन बनेगा? कुंभा बनेगा। तो राजा बनने से अपने को इसको क्या कर दो, मार दो। तो इसने प्लानिंग बनाई। अब हंसाबाई को पता था कि अब ये किसको मारने आएंगे? कुंभा को मारने। मैंने बताया था कि हंसाबाई चतुर महिला थी पूरी की पूरी। उसने कहा कि ये कुंभा को मारने आए, उससे पहले वो क्या करती है, रणमल राठौड़ के पास में फोन करती है कि रणमल राठौड़, बात ऐसी है, जो तुम्हारा भांजा था मोक्कल, उसकी तो डेथ हो गई है। डेथ क्या, मर्डर हो गया। डेथ तो मृत्यु होती है, मर्डर हो गया। किसने किया है? तो चाचा मेरा व महपा पंवार। तो तू जल्दी से आ, ठीक है। उसने कहा वो राणा चूड़ा तो था ना, तो उसने कहा यार उसमें तो क्या हो गया था, वो पंगा हो गया था थोड़ा। तो चूड़ा जी तो क्या अभी नाराज होके मांडू गुजरात चले गए। इसका वो भी वैकेंसी खाली थी, तो अपने आप में मारवाड़ में आ गया। तो मौका का फायदा उठा के किसने मार दिया? चाचा मेरा व महपा पंवार ने किसकी हत्या कर दी? मोक्कल की हत्या कर दी। रणमल राठौड़ आते हैं तुरंत, कहां से? मारवाड़ से आके मेवाड़ में आते हैं। पूछा पूरी जो छानबीन की कि क्या क्या कांड हुआ था पूरा, तो मेवाड़ के सरदारों ने बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात हुई थी पूरी। चाचा मेरा आते हैं, मोक्कल की हत्या करके चले जाते हैं। अब किसका प्लानिंग बना रहे हैं? तो कुंभा की हत्या करने की प्लानिंग बना रहे हैं। किसकी हत्या करने की प्लानिंग बना रहे? कुंभा की हत्या करने की प्लानिंग बना रहे। इसने कहा ऐसे कैसे हत्या करेंगे, अपना आगे भाई, अपना ये 6 फुट का शरीर किस काम का है? अब हाथ लगा के दिखाओ। इसने खुली चेतावनी दे दी,
अब कुंभा के हाथ लगा के दिखाओ, अगर किसी की हिम्मत है तो क्या करेगा, कुंभा का बाल भी बांका करके दिखा दो। चाचा मेवाड़ ने सोचा कि यार ये डाकी टाइप का आदमी अपने को ऐसे मारेगा, तो ये भाग के चले जाते हैं किसके पास में, चाचा मेरा और मेपा पवार किसके पास चले जाते हैं, मालवा का मोहम्मद खिलजी प्रथम, ये चले जाते हैं मालवा। और मालवा में भी कहां चले जाते हैं, मोहम्मद खिलजी प्रथम, मोहम्मद खिलजी प्रथम। उन दिनों मालवा का जो राजा बना हुआ था वो कौन था, मोहम्मद खिलजी प्रथम। कौन चले जाते हैं, चाचा मेरा व मेपा पवार। और एक बार किसने पूछा गया आरएस मेंस के अंदर, सॉरी प्री के अंदर, कि जो राणा मोकल की हत्या करने के बाद में चाचा मेरा व मेपा पवार कहां पे चले गए थे, ठीक है, तो कहां पे चले गए थे, मालवा चले गए थे, ठीक है भाई, कौन सी जगह गए थे, मालवा चले गए थे। और मालवा का आपको राजा पूछ ले तो राजा कौन है, मोहम्मद खिलजी प्रथम। ये क्यों पूछा गया था, क्योंकि इस मालवा के मध्य, इसी राजा के मध्य ही सारंगपुर का युद्ध हुआ था, इसी राजा के मध्य कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ था। और सारंगपुर का युद्ध होने का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण यही था कि चाचा मेरा व मेपा पवार को शरण किसने दी थी, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने दी थी। तो ये सारी की सारी बातें आपको तब याद होगी जब इस वीडियो आप या तो एक बार समझ में नहीं आई तो दोबारा इसको देख लेना, एक बार समझ में आ गया तो सबसे अच्छी बात है भाई, सारी की सारी एक कहानी आपको पता होगी ना कि ऐसा ऐसा सिस्टम हुआ था, तब आपको सारी की सारी बातें याद होगी। कंप्लीट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया भाई, देखो अब चाचा मेरा मेपा पवार किसके पास में आ गए, मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम के पास आ गए। अरे आप लिख लेना इसको अपने हिसाब से ना भाई, मैं समझा रहा हूं तो आप, अगर आपको कोई लिखने वाली चीज है तो आप इस वीडियो को अंदर देख के स्किप करके या रोक के लिख लेना है ना। अब सुनो, यहां पे कौन है, मान लो मालवा, मालवा का शासक कौन है सर, मोहम्मद खिलजी प्रथम। कौन है, मोहम्मद खिलजी प्रथम, ठीक सर। कौन आ जाते हैं इसके पास में, तो सर चाचा मेरा व मेपा पवार। कौन आ जाते हैं सर, तो चाचा आ गया, एक आ गया मेरा, एक आ गया मेपा पवार, ठीक है सर। क्यों आए थे सर, किसकी हत्या करके आए थे, तो मोकल की हत्या करके आए थे सर, मोकल की हत्या करके आए थे। कौन आए थे, ये लोग आए थे, ठीक है। ये कहां पे पड़ता है, मालवा। मालवा कहां पे पड़ता है, एमपी में। मालवा कहां पे पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। कंप्लीट। अब सुनो, इसका पुत्र आपको कोई पूछ ले तो इसका पुत्र कौन था, तो कुंभा। इसका पुत्र कौन था, कुंभा। अब राजा कौन बनता है भाई, इसके बाद में राजा कौन बनेगा, कुंभा बनेगा। तो कुंभा के सामने देखो, जब राजा बना था कुंभा, तो उसके बारे में, उसके सामने कई समस्या थी। जो बाकी समस्या थी वो तो हम क्या कर लेंगे, जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। एक समस्या आपको यहीं पे याद हो जाएगी, क्या याद हो जाएगी, कि अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना। अपने पिता कौन, मोकल। मोकल की हत्या किसने की थी, चाचा मेरा व मेपा पवार ने। तो अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना, हत्या का बदला लेना, इसके सामने प्रमुख समस्या थी, ठीक है भाई। चाचा मेरा और मेपा पवार को मारना था ना, नहीं तो इसको मारने की प्लानिंग बना रहे थे। तो कुंभा ने क्या सोचा फिर, कि अपन इसको मारे भाई, अपने पिता की हत्या का बदला अपने को लेना है। तो ये मुख्य समस्या थी इसके सामने, पहली समस्या। बाकी की समस्या हम किसके अंदर पढ़ेंगे, जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। अब देखो, एक समस्या हो गई। अब सबसे प्रमुख बात ये थी भाई, कुंभा भी उस टाइम ज्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। कुंभा भाई ज्यादा बड़ा नहीं था, ध्यान रखना, ऐसे कोई परिपक्व व्यक्ति नहीं था कुंभा जब राजा बना था, क्या बच्चा ही था। अब इसका संरक्षक किसको बनाया गया, तो इसका संरक्षक वापस बनाया गया रणमल राठौड़ को। इसका संरक्षक किसको बनाया गया, रणमल राठौड़ को। वापस रणमल जी को क्या वापस बुलाया गया हंसाबाई के द्वारा, और अब की बार बोला कि किसका संरक्षक बना दिया, कुंभा को। उस संरक्षक बनाते कहा कि जब तक कुंभा बड़ा नहीं हो जाए तब तुम इसको छोड़ के मत चले जाना। कौन बात बोल रही है, हंसाबाई बोल रही है, किसको, रणमल को। अब की बार रणमल ने कहा कि अब की बार इसने दिमाग लगा लिया कि मेवाड़ हड़पने का सबसे जो बढ़िया चांस है वो कौन है। अब की बार क्या है, अब की बार मामला सेट है, अपने को क्या है, मारवाड़ी मिला है, और अपने क्या बनेंगे, हम मेवाड़ के राजा बनेंगे। दिमाग लगा लिया इसने, वापस कॉल किया अपने सरदारों के पास में कि जो भी मारवाड़ की जो प्रमुख सरदार है भाई, जो मेन सरदार है,
वो तो कहां पे रह जाओ, मारवाड़ में। बाकी के जितने भी लोग कहां पे आ जाओ, मेवाड़ आ जाओ। उसने कहा सर क्या बात हो गई ऐसी? अरे उसने कहा बात क्या हो गई, अपने को आना है, राजा ऑर्डर दे रहा है तो अपने को क्या है, आना है। तो ये सारे बेचारे के बेचारे जितने भी जो लोग थे इनके कहां पे आ गए, मेवाड़ में आ गए। रणमल राठौड़ क्या करता है उस टाइम, कुंभा का संरक्षक बना हुआ था। एक बात तो, एक जो आधे सरदार तो कहां पे रह गए, मारवाड़ में रह गए। इसके जो आधे सरदार कहां पे आ गए, अब मेवाड़ में आ गए। ठीक है, तो धीरे धीरे जो मेवाड़ के जो पद थे ना, जो भी मेवाड़ के जो मान लो कोई पोस्ट है जी, वैकेंसी है, जैसे 1000 मान लो 1000 पद है, 1000 पद में जैसे मान लो 900 पद है ना, तो 900 पदों में से 500 पदों पे मारवाड़ के जो सरदार थे उनको नियुक्त कर दिया। कहां पे कर दिया, मेवाड़ के अंदर कर दिया। समझ रहे हो भाई? राजस्थान में जैसे मान लो कि 1000 कोई मान लो 1000, ऐसे समझो कि राजस्थान में विधानसभा है, ठीक है, और राजस्थान की विधानसभा में अगर मान लो किसी दूसरे राज्य के व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो जाए ऊंचे पद पे, तो अपने के वाले को जलन होगी ना, बस स्वाभाविक बात है, अपना राज्य है राजस्थान, ठीक है, तो अपने राज्य के लोगों को मौका दीजिए। तो इसी को बात को लेकर मतभेद किसके मध्य हो गया, मारवाड़ के लोगों के मध्य हो गया। पहली बात तो रणमल ने मारवाड़ के मेवाड़ के जितने भी जो पद है ना, उसके जो उच्च पद है वहां पे नियुक्ति किसकी कर दी, तो मारवाड़ के सरदारों के, किसके, मारवाड़ के सरदारों को नियुक्त कर दिया। मेवाड़ वाले को क्या हटो रे तुम, ठीक, क्या काम है तुम्हारा, ना तो तुम राणा मोकल को बचा सके, अब कुंभा को और मरवाओगे, तुम हटो, आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो एक काम तो यह मुख्य हो गया। दूसरी बात 1437, अब बात आती है 1437, इसके पहले की बात बताओ जरा। अब की बार भाई साहब मोकल जी कहां पे जमे हुए हैं, पूरे के पूरे मेवाड़ में जमे हुए हैं। तो कोडम देसर तो वहां पे बेचारी वेट कर रही है इसका, कहां पे, मारवाड़ में। और यहाँ पे एक दासी थी भारमली, इसका बारे में बात पड़ेगी। मेवाड़ में एक दासी थी भारमली, दासी का नाम क्या था, बारमली। इससे भाई साहब बेहमत क्या बोलते हैं, बेइंतहा मोहब्बत कौन करने लगा था, रणमल करने लगा था। ठीक है, बारमली भी इससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। ठीक है, बारमली का पहला पहला क्रश था कौन, रणमल राठौड़। तो वो दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हुई, गहरा जो प्रेम प्रसंग चल रहा था इसके मध्य, किस किसके मध्य, बारमली वर्सेस रणमल भाई साहब अपने। ठीक, रणमल कद काटे का वैसे राजा दिखने वाला आदमी है, ऐसे बैंकर डाकी टाइप का आदमी था रणमल। अब सुनो इसके बारे में, इन दोनों के मध्य क्या हो गया था, प्रेम प्रसंग हो गया। अब रणमल जी क्या कहेंगे, इसके अंदर लिप्त हो गए पूरे के पूरे। ठीक है, अपना मैटर सेट है, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कौन है, कोडम देश बेचारे वेट कर रही है रणमल जी का, कब आए कब आए। रणमल जी भाई साहब यहाँ पे मस्त है। बात आती है 1437 की, कब आती है, 1437 ने कुंभा ने कहा, कह रहे आप तो इसमें पूरे के पूरे लिप्त हो गए, मुझे क्या करना, अपने चाचा की जो सॉरी अपने पिता की जो हत्यारे हैं, चाचा मेरा मेपा कुमार, उनके हत्या का बदला लेना है। उसने कहा यार ये कौन सी बात है, अपन लेंगे बदला। रणमल राठौड़ ने कॉल किया, भाई रणमल राठौड़ ने किसके पास कॉल किया, मालवा का मोहम्मद खिलजी प्रथम। फोन करके इसको कहा कि जो तेरी बाउंड्री है ना मालवा के आसपास की, वहां अपने अपने 3 लोग घूम रहे, कौन है, एक तो चाचा नाम है, एक अब मेरा है, और एक इनका बेवड़ा दोस्त और है मेपा पवार। तीनों को पकड़ के और ढंग से मेरे पास भेज दे, नहीं तो भगा भगा के मारूंगा तेरे को। कौन बोल रहा है, रणमल राठौड़ बोल रहा है, किसको, मोहम्मद खिलजी प्रथम को। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने कहा कि तेरे जैसे जो मर्जी ना वैसे मार ले, अपन क्या करेंगे, चाचा मेवा चाचा मेरा मेपा पवार को आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई, मैंने बताया था रोगान क्लास के अंदर कि शरणागत है, जो शरण के अंदर आए हुए हैं उसकी रक्षा करना जो पहले राजा अपने कर्तव्य मानते थे। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने कहा कि ये अपने क्या है, मेरे शरण में है, अब इनकी जो रक्षा करना वो क्या है, मेरा परम कर्तव्य है। अब चाहे युद्ध हो जाए अपने दोनों के मध्य, वो मेरे को स्वीकार है, लेकिन मालो जो चाचा मेरा मेपा पवार है वो मैं आपको नहीं लौटाऊंगा। रणमल राठौड़ ने कहा कि अरे मोहम्मद खिलजी मान जा, ठीक है, अब मेरे को जानता नहीं है तू। उसने कहा तू की कर ले सही है, मैं तो तेरे को आज दूं चाचा मेरा काल दो। तो उसने कहा क्या बाद में कि कुछ भी करने को था, लेकिन जेकांत सिकरे का एक गो हट नहीं करने का था। क्या था कि तू भले कुछ भी कर लेता मोहम्मद खिलजी, लेकिन जेकांत सिकरे का एक गो हट नहीं करने का था। तो इसने पूरी सेना ली किसके साथ में, कुंभा,
और अब की बार कुंभा और रणमल राठौड़ जाते हैं कहां पे, मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम के युद्ध करने के लिए। तो ये बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी लो। ले लिया। अब देखो, अब बात है सारंगपुर के युद्ध की। और सारंगपुर का युद्ध इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। देखो मैंने बताया ना, जो इंपोर्टेंट राज्य है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे भाई। ये थोड़ा लंबा है, इसके बाद कुंभ जोधा है वो भी लंबा है। अब सारंगपुर का युद्ध, अब सारंगपुर का युद्ध ध्यान रखना, दोनों जगह इंपोर्टेंट है। सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर हुआ था। हुआ कहां था, तो मालवा में। मालवा में जगह कौन सी है, तो सारंगपुर। कंप्लीट। आपको पूछ ले कि हुआ किस किस के मध्य था, तो एक तो आप लिखोगे कि मालवा का शासक कौन सा था, मोहम्मद खिलजी प्रथम। एक कौन था, तो राणा कुंभा। कहां का, ये तो था मालवा, ये था मेवाड़। ये कहां का था, मेवाड़ का था। अब सुनो, सारंगपुर का युद्ध होने का कारण है, ठीक है भाई। रीजन क्या था सारंगपुर के युद्ध होने का कारण, तो यही तो रीजन था ना कि पहले कुंभा और रणमल राठौड़ ने कहा था किसको, मोहम्मद खिलजी प्रथम को, कि चाचा मेरा वो मैं पापा मारे को अपने को लौटा दे, लेकिन इसने मना कर दिया। ठीक है, तो मना करने के बाद में जो रणमल राठौड़ और राणा कुंभा क्या करते हैं, सारंगपुर के मैदान में युद्ध लड़ते हैं, जिस युद्ध का नाम क्या है, सारंगपुर का युद्ध। कब हुआ था, 1437 में। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन इस टाइप, इससे जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछा जाएगा आपसे, ये सुनना। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा का साथ देना वाले, सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा का सहयोग करने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे। क्या क्वेश्चन है, सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा का सहयोग करने वाले मारवाड़ के शासक कौन से थे, तो रणमल राठौड़ थे। ध्यान रखना, सारंगपुर का जो युद्ध जीता था उसमें रणमल राठौड़ की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर रणमल राठौड़ नहीं होता तो राणा कुंभा सारंगपुर का युद्ध नहीं जीतता। तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सारंगपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला शासक है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक सारंगपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कैसे भी पूछ सकता है, लैंग्वेज चेंज आ सकती है। उत्तर कौन सा होगा, रणमल राठौड़। क्यों हुआ था सारंगपुर का युद्ध, वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी है पीछे। अब सुनना, तो अब इसका सहयोगी कौन है भाई, महत्वपूर्ण, आप सहयोग भी लिखना, ध्यान रखना। महत्वपूर्ण सहयोगी कौन है, तो रणमल राठौड़। कौन है, रणमल राठौड़। ठीक है, ये युद्ध हुआ क्यों था, तो चाचा मेरा वह मैं पमार के लिए, इसलिए लेना। ठीक है, लिख लो जल्दी से। ठीक है, और आपको पूछते कि इस युद्ध के अंदर जो विजय है, विजय किसकी हुई थी, तो हुई थी कुंभा की। ठीक है, इस युद्ध के अंदर विजेता कौन है, तो कुंभा है। जल्दी से लिखो, देखे इंपोर्टेंट लगा लेना, सारंगपुर का युद्ध पूछा गया बार बार एग्जाम में। ठीक है, अब देखो जल्दी से देख लो, टाइम कम बचा है। सारंगपुर का युद्ध हो गया कंप्लीट। अब एक बार वन रक्षक के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सारंगपुर का युद्ध हुआ था, निम्नलिखित में से किसके मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ था, तो मालवा का मोहम्मद खिलजी प्रथम, वह कौन था, राणा कुंभा था। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। सहयोगी कौन था, रणमल राठौड़ था, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। कब हुआ था, 1437 में, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। कहां पे हुआ था, तो मालवा में हुआ था, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाला है वो देखो, सारंगपुर के युद्ध के पश्चात में महाराणा कुंभा ने
एक स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसको हम वर्तमान में जानते हैं विजय स्तंभ। कौन सा? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। इस विजय स्तंभ का ध्यान रखना, जो निर्माण हुआ था वो सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। जब महाराणा कुंभा ने अपने पिता की जो हत्या थी, उसके हत्यारों का बदला लिया था, जो पिता के जो मर्डर करने वाले जो लोग थे, चाचा मेरा व मेपा पंवार, उसके जो हत्या का बदला लिया था, उस बदले के जो उपलक्ष्य में जो खुशी के अंदर जो महल बनाया गया या जो स्तंभ बनाया गया, उसको क्या बोलते थे? विजय का स्तंभ। ठीक है, विजय का मतलब होगा जीतना, स्तंभ का मतलब होगा कोई प्रतीक। तो विजय का स्तंभ कौन सा है? जो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। ठीक है, उसको बोलते हैं विजय स्तंभ। ठीक है, बनाया किसके द्वारा गया था? तो राणा कुंभा के। भाई राणा कुंभा के काल में बनाया था। ठीक है, आपको पूछे कब बनाया गया था? तो सारंगपुर के युद्ध के पश्चात। सारंगपुर के युद्ध के पश्चात। एक तो यह बात आपको याद रखनी है, सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करा गया? विजय स्तंभ के निर्माण करा गया। बाकी विजय स्तंभ के बारे में हम जितने भी डिटेल है वो क्या पढ़ेंगे? आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। ये आप लिख लेना। अब बात आती है 1438 की। ठीक है, 1438 में क्या होता है देखो, सुनो। ये पूरा का पूरा मैटर हो गया, ये थोड़ी मेवाड़ की बातें हैं। ठीक है, अब अपने किस में आ जाओ, वापस मारवाड़ में आ जाओ। अब की बार रणमल राठौड़ ने सोचा, अब की बार कौन सोच रहा है? रणमल राठौड़ ने प्लानिंग बनाई कि चाचा मेरा वो मेपा पंवार को तो अपने एक ने क्या कर दिया? मार दिया। ठीक है सर, चाचा मेरा वो मेपा पंवार ने तो अपने को क्या कर दिया? अपने ने मार दिया। अब बचा कौन है? तो कुंभा। कौन बचा? कुंभा। अब कुंभा को मारेंगे। कौन प्लानिंग बना रहा है? रणमल राठौड़। अब रणमल राठौड़ भाई साहब एकदम रात को जाता है। ठीक है, किसके पास में? तो बारमल्ली के पास में। भाई और तो किसके पास जाएगा? तो बारमल्ली के पास जाता है, अपने प्रेमिका के पास आता है और बारमल्ली को बोलता है कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। वो गाना है ना आपकी कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। कि क्या दासी बनी बैठी है यहाँ पे? ठीक है, 10 से डायरेक्ट प्रमोशन होकर क्या बनेगी? रानी बनेगी। और वो भी कहां? किसकी? मेवाड़ी। भाई ऐसा किसी के साथ में हुआ क्या आज तक कि कोई कांस्टेबल लगा हुआ है वो डायरेक्ट डीजीपी या एसपी वगैरह बन जाए? कौन बने? किसको बनाने के लिए बात हो रही है? बारमल्ली को। रणमल ने कहा कि क्या ऐसे पड़ी रहती है ऐसे दासियों की तरह? अब दासी नहीं है तू। उसने कहा क्या पी के क्या आया ये बता। वो दारू तो रोज पी के आता, आज दारू में मिला क्या दिया ऐसा? ऐसे कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो साहब? उसने कहा बेकी बेकी बातें नहीं है, चाचा मेरा को मैंने सल्टा दिया है। कुंभा का तो नाम है। युद्ध किसके वजह जीते हैं? मेरी वजह से जीते हैं। उसने कहा वो तो मेरे को पता है, तो आप शक्तिशाली आदमी हो, आप उसके क्या हो? भाई उसके संरक्षक हो या उसके मामा भी लगते हो आप, तो आपका कर्तव्य था। उसने कहा छोड़ क्या मामा वगैरह लगा रखी है, क्यों फालतू में मूड खराब करे। तो उसने कहा कुंभा को तो मारूंगा मैं, तू मामा मामा बोल रही है। और कुंभा को मारूंगा और कुंभा को मार के क्या बनूंगा? मेवाड़ का राजा बनूंगा। और मेवाड़ का राजा बन के तुझे अब के बरस धरती की रानी, अब के बरस क्या करेंगे? डायरेक्ट मेवाड़ की रानी बनाएंगे। उसने कहा दिमाग खराब हो गया, कुंभा भाणजा है तेरा है, छोड़ क्या भाणजा लगा रखे। कुंभा को मारूंगा अभी 1-2 दिन के अंदर, देख लेना कुंभा को मारूंगा। और ये बात किसी को बताना मत। किसको बोल रहा है? बारमल्ली को। बता दिया तो सबसे पहले किसको मारूंगा? पहले तुझे मारूंगा। यहाँ पे और भी दासी हैं, पहले किसकी है? पहले तेरे है। ये अगर ये बात बता दी किसी, लीक होगी पेपर, ये क्या हो गया? पेपर लीक हो गया, तो सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी होगी? बारमल्ली। याद रखना तेरी होगी। अब बारमल्ली बेचारे कह रहे क्या भाई, रणमल राठौड़ को समझाते ऐसे, तो मेवाड़ में पूरे में हिम्मत नहीं थी कि रणमल राठौड़ को कोई समझाने आ जाए। ठीक है, अब इसने कहा कि रात तो देखते हैं डाके को कैसे करके सुलाया। सुबह बारमल्ली दिमाग लगाती है और तुरंत जाती है किसके पास में? हंसाबाई के पास में। ठीक है, और हंसाबाई को जाके बोलती है कि हंसाबाई गड़बड़ करेगा तुम्हारा भाई। उसने कहा क्या हो गया? क्या हो गया? मारेगा कुंभा को। उसने कहा तेरे को कैसे पता? कि पता मेरे को ही है, मेरे को तो बताता है सारी की सारी बातें आके, और तो किसी को बताए। उसने कहा अच्छा ये बात है,
कुंभा को मारेगा? उसने कहा यार भरोसा तो नहीं है, डाकी टाइप का आदमी है, मार भी दे। तो हंसाभाई ने कुंभा के पास मैसेज भेजवाया, क्या? कुंभा को कहा कि सजग रहना, ठीक है, चाचा मेरा मैं पवा ने तेरे पिता को भी ऐसे ही मारा था, क्या पता कल को बुरी खबर आ जाएगी, कुंभा भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो कुंभा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे, क्या तुम्हारा मामा डाकी टाइप का आदमी कुछ भी कर सकता हो, ठीक है ना? अपने भाई कान्हा को मार दिया उसने, पहली बात तो। दूसरी बात, तो चाचा मेरा और मैं पवार को भगा भगा के मारा था उसने मालवा के मैदानों में। मैं पवार ने तो बेचारा लास्ट में क्या है, पैर पड़ के कैसे पीछा छुड़ा था कि डाकी आज के बाद में क्या बोलते हैं, तेरी धूड़ खाई भाई। कोई बोलते हैं ना कि आज के बाद में ऐसी गलती नहीं होगी। तो उसने कहा बापूड़ा आज के बाद में मेरे को तो छोड़ दे, आज के बारे में मैं तो तेरे आसपास ही नहीं भटूंगा, ना तो मेवाड़ के आसपास भटूंगा ना मारवाड़ के आसपास भटूंगा। तो मैं पवार को तो वैसे माफ करके छोड़ दिया जाता है, और चाचा मेरा को तो भगा भगा के मारता है। कौन? रणमल राठौड़। ये बातें कौन बताती है? हंसा भाई। कि ऐसे तो दिखने में लगता है वैसे बहुत खतरनाक आदमी है, और तू बच के रहना, तो क्या रहना, बच के रहना। कुंभा ने वैसे दिक्कत हो गई, कुंभा ने कहा कि यार पिताजी के जो हथियारों का बदला लिया तो अपने ये टेंशन हो गई, और अब की बात कुंभा ने दिमाग लगाया। कुंभा ने कहा कि यार ऐसे तो कैसे मारी उसको भाई, डायरेक्ट रणमल को जाके मार दे। ऐसे पूरे मेवाड़े में किसी की भी औकात नहीं थी कि डायरेक्ट रणमल से युद्ध करके या रणमल के जाके पास में जाके मार दे। मैं बोल रहा हूं कि रणमल के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती थी लोगों की, ठीक है? बात करते हो मारने की, रणमल सामने खड़ा होता था ना ऐसे, तो लोग सामने से नहीं ऐसे गुजरते थे ऐसे। इतना भयंकर आदमी था रणमल। अब मारे कौन? समस्या हो गई, बहुत ठाडी समस्या हो गई। अगर कुंभा ने नहीं मारा तो फिर कुंभा को मार देगा, तब और ठाडी समस्या हो जाएगी, तो भी दिक्कत। तो कुंभा ने एक दिमाग लगाया। कुंभा ने कहा बारमली तू ही है जो उसको मार सकती है, ठीक है? तेरा प्रेमी है और तुम्हें अपने प्रेम की जो है कुर्बानी देनी पड़ेगी। अपनी देशभक्ति है, देशभक्ति के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने प्रेमी को मारना पड़ेगा, अपने प्रेम की क्या करनी पड़ेगी? कुर्बानी देनी पड़ेगी। बारमली ने पहले तो सोचा कि रणबल मेरे से बेइंतहा मोहब्बत करता है, ठीक है, मेरे को क्या बनाएगा? मेवाड़ की रानी बनाएगा। लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद ऐसे सोचते कि ऐसी रानी बनने का क्या ही फायदा भाई, अपने देश के साथ में धोखा करके अगर आपको कोई पद मिल रहा है तो उस पद का जो क्या है वो आपके लिए क्या मतलब रखेगा। तो बारमली ने सोचा कि कोई नहीं, दुख तो होगा भाई, दुख तो होगा अपने प्रेमी को मार दे टाइम, लेकिन कोई ना दिल पे पत्थर रख के मार दूंगी क्या कर दूंगी? दिल पे पत्थर रख के ब्रेकअप कर दूंगी। तो ब्रेकअप कौन करती है? तो बारमली करती है, ध्यान रखना। तो बारमली शाम को वैसे रणमल जी आए। रणमल जी कल प्लानिंग बना रखी थी पूरी की ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, कुंभा को सल्टाएंगे। कौन? बारमली जी प्लानिंग बना के आए थे, किसके पास में? बारमली के पास में। बारमली ने कहा कि क्या ऐसे रोज रोज खुद पीते हो, आज मेरे साथ में 2-3 पेग लगाओ, ठीक है, अपन दोनों साथ में बैठ के पियेंगे आज। तो उसने कहा आज बहुत खतरनाक मूड में लग रही है, ऐसी कैसी बात हो गई है, आज खुद पिएगी मेरे को पिलाएगी। इतने दिन तो कभी बोला ही नहीं कि मैं पीती हूँ, बताया नहीं कभी। उसने कहा मैंने बताया नहीं था, जो तू पीता है उसे डबल पी जाती हूँ। रणमल से चैलेंज कर रही है। कौन बोल रहा है बात? रणमल। किसको बोल रहा है? बारमली को। कि रणमल से पूरे मेवाड़ में चैलेंज करने की हिम्मत नहीं। वो तू बोल रही है कि रणमल के जितना पिएगी, उसने कहा ज्यादा है, जितना नहीं ज्यादा बोलो, ज्यादा ज्यादा पीऊंगी। तो फिर रणमल और बारमली स्टार्ट होते हैं पीने के लिए। रणमल को ऐसे फुल पैक बना के देती कौन? बारमली। और अपने एकदम छोटे छोटे पैक, लिटिल लिटिल पैक बनाती है। रणमल भाई साहब एकदम दारू पी के पूरा एकदम टुल हो गया था, ठीक है। तो टुल होके बाद में जब खाना बारमली खाना परोसती है किसको? रणमल जी को। तब खाने में क्या मिलाती है? जहर मिलाती है। क्या मिलाती है? जहर मिलाती है। और जब जहर मिलाती है तो क्या ऐसे दिल पे पत्थर रख के जहर मिलाया होगा भाई, अपने प्रेमी को मार रही है, ठीक है। तो दिल तो ऐसे पूरे तरह भाटाका किया है ना, तभी तो मार रही है अपने प्रेमी को। तो दिल पे पत्थर रख के क्या जहर मिला देती है। कौन? बारमली। और जहर मिलाने के कारण, खाने के अंदर जहर मिलाने के कारण क्या हो जाती है? रणमल राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। किसके कारण हुई थी भाई? सहयोगी कौन था मुख्य मारने वाला? बारमली। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन तो क्या है मतलब पूरी लाइन ऐसे बनती है कि महाराणा कुंभा ने बारमली के सहयोग से रणमल राठौड़ की हत्या की थी। कंप्लीट। और ये बात है कब की? 1438 की। बात कब की है? 1438 की। तो ये बातें आपको सारी की सारी याद रखनी है, ठीक है।
और इसके बाद में रणमल की हत्या हो जाती है, ठीक है। और उसके बारे में जो जितनी भी बातें आप कल पढ़ेंगे, वो टाइम ज्यादा हो गया मेरे को लगता है, शायद 40 से 45 मिनट हो गई होगी। तो ये बातें सारी की सारी आपको आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज मैंने रणमल के बारे में जो पढ़ा है वो पढ़ दिया, और शायद जो मेवाड़ का भी जो कुंभा और मोकल तक का जो आधा जो इतिहास था ना, जो थोड़ा बहुत जो इंपोर्टेंट जो फैक्ट थे, वो भी सारे के सारे क्या हो गए, कवर हो गए। तो ये बातें आपको लिखनी है तो आप लिख लेना, ध्यान रखना भाई। इससे किस टाइप से आप लिखोगे इसको, जो भी मैंने बोला है भाई, मैंने बोला तो है ना, तो जैसे जैसे मैंने बोला ना वैसे वैसे आप लिख देना भाई। ऐसे तो आप लिखा और तो क्या पता समझ में आए नहीं आए, लेकिन जो मैंने अगर वीडियो एक बार से नहीं समझ में आए तो वापस इसको स्किप करके देख लेना। तो आपको लिख लेना है सारी की सारी बातें, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बातें। बाकी कोई चीज नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट कर देना कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, कंप्लीट। और पीछे के जो जितने भी वीडियो है अगर नहीं देखे है ना, तो पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद में ये भाग समझ में आएगा। नहीं तो अगर पहला भाग नहीं देखा, सेकंड नहीं देखा है, तो वो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।